एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेमिनिन को गुस्सा क्यों आता है, गुस्से की वजह हमने आपको बताई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन फेमिनिन के गुस्से को कैसे ठीक किया जाए, उसे कैसे रिलीज़ किया जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो हमें जलाती भी है और रास्ता भी दिखाती है, लेकिन जब यह गुस्सा हमारे ही भीतर उलझ जाए तो हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। खासकर डिवाइन फेमिनिन के लिए, जिनकी जर्नी वैसे ही पेन, ट्रिगर और बदलावों या फिर चैलेंजेस से भरी होती है। तो गुस्सा अगर आपको आ रहा है तो उसे समझें, उसे कैसे रिलीज़ करना है उसके बारे में सोचें। और आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा कभी भी बिना वजह नहीं आता। जब हमें बार बार वही तकलीफ़ दे जाता है, जब हमारी आवाज़ अनसुनी की जाती है, जब हमें रोक कर रखा जाता है, हम अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, तब हमारा अंदरूनी ज्वालामुखी फटता है। डिवाइन फेमिनिन के रूप में आपने बहुत सहा है। कार्मिक पार्टनर, ट्विन फ्लेम के डिस्टेंस, सोसाइटी की बंदिशें, यह सब गुस्से की बढ़ाने का काम करता है। तो अपने गुस्से को दबाए नहीं, उसे सही दिशा दें। गुस्से को मारना नहीं है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। यह एक एनर्जी है, एक पावरफुल एनर्जी होती है। इसे सही तरीके से यूज़ करें। क्रिएटिविटी में अपना माइंड लगाएं। डांस, पेंटिंग, राइटिंग, स्पीच देना या कुछ भी आपके दिल की फीलिंग्स को बहने दें। बॉडी मूवमेंट करें, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, यह सब गुस्से की भारी एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करेगा। चिल्लाएं, लेकिन सही तरीके से। तकिए में चिल्लाएं, किसी सुनसान जगह पर जाकर अपनी इमोशंस को बाहर निकालें। अपनी वाइब्स को दबाएं मत। डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा पेन यही है कि उसने अपनी आवाज़ को सालों तक दबाया हुआ है। अब समय आ गया है कि आप अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करें, लेकिन शांत और क्लियर तरीके से। गुस्से को हिंसा में नहीं बदलने देना है, बल्कि इसे एक पावरफुल स्टैंड में बदलना है। मेडिटेशन और इनर हीलिंग करें। गुस्सा अक्सर बचपन के ट्रॉमास, पास्ट लाइफ की एनर्जी और कार्मिक टाइप से आता है। अगर आप गहराई से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि यह गुस्सा सिर्फ अभी भी सिचुएशन का नहीं है, बल्कि यह आपके ओल्ड ट्रॉमा से कनेक्ट है। मेडिटेशन, हीलिंग सेशंस और एनर्जी क्लियरिंग इसमें हेल्प कर सकती है। अगर आपको अपने ट्विन पर गुस्सा आता है तो समझे कि यह आपकी ही कोई अनहील्ड एनर्जी है जो बाहर आ रही है। ट्विन्स एक दूसरे के लिए मिरर सोल की तरह होते हैं। अगर वह आपको इग्नोर कर रहा है, भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने अंदर कुछ अवॉइड कर रहे हैं। खुद पर काम करें, खुद को एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे यह गुस्सा शांत होने लगेगा। सेल्फ लव में आए और अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि हम दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी देने लगते हैं, और जब ये हमारी वैल्यू नहीं समझते तो गुस्सा फूट पड़ता है। इसका सॉल्यूशन बाउंड्रीज सेट करें। जो लोग आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं उन्हें क्लियरली बताएं कि अब और नहीं। खुद से प्यार करें और खुद के लिए खड़े हों। गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन इसे हमें अपनी ढाल बनाना है, तलवार नहीं। डिवाइन फेमिनिन बनने का मतलब सिर्फ प्यार, दया नहीं, बल्कि बैलेंस पावर भी है। वो अपने गुस्से को पहचानें, उसे अपनाएं और उसे अपनी ग्रोथ का साधन बनाएं। क्योंकि जब एक डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती है तो वह सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि पूरे कलेक्टिव को हील कर देती है। आपका गुस्सा आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी पावर है। उसे खुद के खिलाफ मत लगाओ, बल्कि उसे अपनी मुक्ति का रास्ता बनाओ। गुस्सा सिर्फ एक इमोशन नहीं, यह एक मैसेज है आपके भीतर से, आपकी सोल से, आपकी रुकी हुई एनर्जी से। जब आप इसे दबाती हैं तो यह या तो डिप्रेशन में बदल जाता है या फिर अचानक विस्फोट की तरह फूट पड़ता है। इसलिए इसे सही तरीके से डील करना जरूरी है। गुस्से की जड़ को पहचानें। क्या यह गुस्सा सिर्फ किसी इंसान के प्रति है या कुछ और गहरा है? क्या आपको लगता है कि आपको हमेशा
इग्नोर किया जाता है? क्या आपको यह गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपने साथ गलत किया है? क्या आपको अपने ट्विन फ्लेम से गुस्सा है क्योंकि वह आपको वो प्यार, वो अटेंशन नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व करती हैं? तो गुस्से की असली वजह तक पहुँचें। जब आपको समझ आएगा तो इसे कंट्रोल करना और आसान हो जाएगा। गुस्से को बिना नुकसान पहुँचाए रिलीज़ करें। गुस्सा एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, लेकिन अगर इसे सही डायरेक्शन ना मिले तो यह नुकसान भी कर सकती है। इसे सही तरीके से बाहर निकालें। जर्नलिंग करें, जो भी दिल में है उसे बिना फिल्टर किए लिख डालें। शरीर को हिलाएं, डांस करें, क्रिएटिविटी करें, जो आपको पसंद है उसमें काम करें। किक बॉक्सिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या शरीर से एनर्जी को बाहर निकालें। तोड़फोड़ ना करें, क्रिएशन करें, कुछ नया बनाएं, चाहे वो पेंटिंग हो, कविता हो, कोई क्राफ्ट हो। अपने ट्रिगर्स को हील करें। हर बार जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, मैं इतनी रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप बुरी तरह गुस्से में आ जाती हैं, तो यह आपकी सेल्फ वर्थ का ट्रिगर हो सकता है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो यह अबैंडनमेंट वुंड्स हो सकता है। ट्रिगर को समझकर हील करें, फिर ये आपको कंट्रोल नहीं करेगा। डिवाइन फेमिनाइन का अग्नि रूप यानी गुस्से वाला रूप, पावर रूप और धैर्य को बैलेंस करें। डिवाइन फेमिनाइन का एक रूप माँ काली की तरह होता है, जो अधर्म को खत्म कर सकती है, जो अपनी शक्ति को पहचानती है। लेकिन दूसरा रूप माँ सरस्वती की तरह शांत, ज्ञानवान और धैर्यवान भी होता है। अगर कोई आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, चाहे वो कार्मिक पार्टनर हो, ट्विन हो या फिर सोसाइटी हो, तो आपको तय करना होगा कि कब काली बनना है और कब सरस्वती। बिना मतलब हर चीज़ पर रिएक्ट ना करें। जहाँ बोलना ज़रूरी हो वहाँ बिना डरे बात रखें। जहाँ डिसरिस्पेक्ट हो वहाँ बिना पछतावे डिस्टेंस बना लें। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, लेकिन मजबूरी में नहीं। गुस्से को छोड़ने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलतियों को इग्नोर करें। माफ़ करें लेकिन सबक सीखें। माफ़ करें लेकिन बाउंड्रीज सेट करें। माफ़ करें लेकिन खुद को पहले रखें। अपनी डिवाइन पावर को एक्सेप्ट करें। गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि हम वीक हैं, कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जब आप अपनी डिवाइन पावर को पहचानेंगी तो आपका गुस्सा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अकेली नहीं हैं, आप सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हैं, आप बदलाव लाने के लिए बनी हैं। तो गुस्सा गलत नहीं, जब तक कि आप इसे अपनी हीलिंग और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन का सफ़र प्यार और करुणा का है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पावर को भूल जाएं। जब आपको गुस्सा आए तो उसे अपनी अवेकनिंग का हिस्सा बनाएं, ना कि अपने पेन का। आपकी ज्वाला आपकी वीकनेस नहीं, आपकी पहचान है। उसे बुझाओ मत, उसे सही दिशा दो। तो गुस्सा आना गलत नहीं है, यह सिर्फ एनर्जी रिलीज़ करने का एक तरीका है, लेकिन इसे सही डायरेक्शन में लगाना ज़रूरी है। तो डिवाइन फेमिनाइन का असली पावर तभी उभरता है जब वह अपनी गुस्से को ग्रोथ और सेल्फ लव में बदल देती है। तो डिवाइन फेमिनाइन का गुस्सा सिर्फ डीएम पर ही नहीं, बल्कि और भी कई तरीक़ों से निकल सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में गुस्सा एक तरह की हीलिंग एनर्जी होती है, जो फेमिनाइन को अपने ट्रॉमास, इनर वुंड्स से गुजरने में हेल्प करती है। गुस्से को हीलिंग में बदलना ही सबसे सही तरीका होता है। तो गुस्सा दिखाने की बजाय अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद को ग्रोथ करे तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो गुस्सा एक पावरफुल एनर्जी है। अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो यह आपकी हीलिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण बन सकती है। डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल करने या उसे बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि फेमिनाइन खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि उसे किसी वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो गुस्से को समझें और उसे खुद को नुकसान पहुंचाने ना दें। रिएक्शन देने से पहले खुद को शांत करें। सोशल मीडिया पर या डिवाइन मैस्कुलाइन को इनडायरेक्टली मैसेज भेजने की बजाय सीधे अपने इनर हीलिंग पर काम करें।
सेल्फ लव और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करें। डिवाइनिंग टाइमिंग पर भरोसे को बनाए रखें। जब सही समय आएगा डिवाइन मैस्कुलाइन खुद वापस आएंगे। तो गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन इसे अपनी पावर में बदलना जरूरी है, उसे रिलीज करना जरूरी है। डिवाइन मैस्कुलाइन को बदलने की कोशिश मत करो। खुद को इतना पावरफुल बनाओ कि उसे खुद एहसास हो कि उसने क्या खो दिया। मेरा गुस्सा मेरा दुश्मन नहीं, मेरी पावर है। यही डिवाइन फेमिनाइन की असली जीत है। तो गुस्से को समझें और उसे दबाने की बजाय फील करें कि यह हमें क्यों आया है। सेल्फ हीलिंग करें। यह पहचानें कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपके अंदर कौन सा पुराना घाव ट्रिगर कर रहा है। इनर वर्क पर ध्यान दें और डिवाइन मैस्कुलाइन की बजाय अपनी एनर्जी को खुद पर लगाएं। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसे को बनाए रखें। यूनियन तभी होगा जब दोनों पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। गिल्ट से बाहर निकलें और खुद को दोष ना दें। यह एक स्पिरिचुअल सफ़र है। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अगर फेमिनाइन इसे सिर्फ दर्द में बदल लेगी तो मैस्कुलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फेमिनाइन इसे अपने पावर में बदल देगी तो मैस्कुलाइन खुद रियलाइजेशन होगा कि वह उसे खो रहा है। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अब मैं खुद को पाऊंगी। यही डिवाइन फेमिनाइन की असली पावर है। तो गुस्सा डीएफ के लिए भी हीलिंग का प्रोसेस होता है। जब वह अपने गुस्से को सही तरीके से मैनेज करना सीखती है तो उसकी जर्नी भी आगे बढ़ने लगती है। तो अंत में गुस्सा गलत नहीं, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए डिवाइन मैस्कुलाइन आपका ही पार्ट है। आप उसे जितना समझेंगी उतना ही खुद को जानेंगी। तो गुस्सा मेरा है, मैं गुस्से की नहीं। यही आपकी असली पावर है। तो गुस्सा केवल सरफेस पर दिखने वाली चीज़ है, इसके पीछे के दर्द को पहचानिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को दोष देने की बजाय अपनी ट्रॉमास पर ध्यान दीजिए, ब्लॉकेज पर ध्यान दीजिए। जितना आप खुद को ठीक करेंगी उतना ही आपका गुस्सा कम होगा। गुस्से को व्यक्त करें, दबाएं नहीं। इसे चिल्लाकर, लिखकर या रोकर बाहर निकालें। सेल्फ लव में आएँ और अपनी बाउंड्रीज सेट करें। जब आप अपनी एनर्जी को संवारेंगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी खुद ब खुद बदलाव महसूस करेगा। तो भरोसा रखें, जब आपका समय सही होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, तो यूनियन भी अपने आप हो जाएगा। तो असल में ट्विन फ्लेम जर्नी में गुस्सा एक बड़ा ट्रिगर है जो आपको बताता है कि अब आपकी हीलिंग का समय आ गया है। गुस्सा दिखाता है कि आपके अंदर कोई ओल्ड ट्रॉमास छिपा हुआ है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो यह गुस्सा आपको मजबूर करता है कि आप खुद को और गहराई से जानें। तो समझिए कि गुस्सा सिर्फ एक परत है, एक लेयर है। इसके नीचे पेन और प्यार छिपा हुआ है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम करने की बजाय अपने घावों को पहचानिए और उसे हील करिए, क्योंकि यह हीलिंग का समय है। तो ध्यान दें, इनर चाइल्ड वर्क और सेल्फ लव पर फोकस करें। ये गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी सब डिवाइन टाइमिंग पर होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन भाग नहीं रहा, वो भी हीलिंग के प्रोसेस में है। उसे पकड़ने की जगह खुद को पकड़िए। जब आप खुद को पूरा कर लेंगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन खुद खींचकर आपकी ओर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा कि गुस्से की वजह क्या है और हमें इसे किस तरीके से रिलीज़ करना है। और यह हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत ही अहम प्रोसेस है। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना शांत होंगे, जितना खुद पर इनर वर्क करेंगे और इस बात पर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जर्नी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।